अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर अल्टीमेट स्टडी गाइड यानी आपका अपना एक्सप्लेनर फॉर ENG 518। देखें, अगर आप लेसन नंबर 3 की क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को लेकर थोड़े भी परेशान है ना, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आज हम इस हैंडआउट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इतना सिंपली ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जाम्स में आपको लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। आज के इस रोड मैप में हम इन 5 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। लेवल्स ऑफ रिसर्च, मेजर टाइप्स, फिर स्पेसिफिकली एजुकेशनल रिसर्च, उसके बाद साइंटिफिक वेज और लास्ट में एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटर की क्या क्वालिटीज होती हैं। बस शॉर्ट और स्वीट, लेट्स गो। नंबर 1, लेवल्स ऑफ रिसर्च। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारी रिसर्च की बुनियाद रखी जाती है। यहाँ हमारे पास 2 बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोचेस हैं। एक है बेसिक और दूसरी अप्लाइड रिसर्च। अब देखें, बेसिक रिसर्च प्योरली थ्योरेटिकल होती है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को बढ़ाना है, लाइक स्टडिंग हाउ द ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली प्रोसेसेस लैंग्वेज। इसका फौरन कोई प्रैक्टिकल फायदा या इमीडिएट वैल्यू नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अप्लाइड रिसर्च बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड होती है। ये स्पेसिफिक ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड को प्रैक्टिकली कैसे इंप्रूव किया जाए। ये डिफरेंस आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, सो इसको अपने पास जरूर मार्क कर लें। नंबर 2, मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब हम उन ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे जो एकेडमिक वर्ल्ड में हेविली यूज होती हैं। रिसर्च को ना हम उसकी नेचर और डेटा कलेक्शन के तरीके से भी डिवाइड करते हैं। नेचर के हिसाब से ये या तो एक्सप्लोरेटरी होगी, मतलब नए फिनोमेनन्स को डिस्कवर करना, या फिर कन्फर्मेटरी, जहां हम किसी पहले से मौजूद थ्योरी को टेस्ट करते हैं। और अगर डेटा कलेक्शन की बात करें तो हम या तो क्वालिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं, जहां सारा फोकस वर्ड्स, इंटरव्यूज और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस पर होता है, या फिर क्वांटिटेटिव, जहां बस नंबर्स और हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स चलते हैं। अब एप्लीकेशन और ऑब्जेक्टिव्स के एंगल से देखते हैं। एप्लीकेशन वाइज स्टडीज या तो लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, जो काफी लंबे अरसे तक चलती हैं, या क्रॉस सेक्शनल, जो बस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर फोकस करती हैं। इसके अलावा ये थ्योरेटिकल यानी कॉन्सेप्चुअल हो सकती हैं, या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड यानी एम्पेरिकल। और हाँ, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से या तो ये फंडामेंटल होंगी कोर नॉलेज के लिए, या किसी फौरी मसले के हल के लिए एक्शन बेस्ड। इन टर्म्स को लाजमी हाईलाइट कर लीजिएगा। नंबर 3, एजुकेशनल रिसर्च। अब क्योंकि आप लिंग्विस्टिक्स और ELT के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सेक्शन जेन्युइनली आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। तो एजुकेशनल रिसर्च का असल मकसद आखिर है क्या? बेसिकली इसका प्राइमरी फोकस हमारी एजुकेशनल फिलॉसफी और करिकुलम को इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों? ताकि हम क्लासरूम प्रैक्टिसेस और टीचिंग थियरीज को डायरेक्टली बेहतर बना सकें। और मज़े की बात यह है कि आप ये काम लाइब्रेरी में बैठकर लिटरेचर रिव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, या लिटरली फील्ड में जाकर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के एक्चुअल एनवायरनमेंट में भी। जब हम एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना, तो कुछ स्पेसिफिक की एरियाज होते हैं जिन्हें हम टारगेट करते हैं, जैसे कि टीचर बिहेवियर कैसा है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के मॉडल्स इंस्टीट्यूशंस में कैसे रन हो रहे हैं। आजकल तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज एक मैसिव रिसर्च एरिया बन चुका है, और इन सब का अल्टीमेट गोल यही होता है कि इनकी प्रैक्टिकल एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और सिग्निफिकेंस क्या निकल रही है। द सो व्हाट ऑफ इट ऑल। नंबर 4, साइंटिफिक वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो हमने ये तो देख लिया कि स्टडी क्या करना है। अब देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। देखें, आम जिंदगी में लोग नॉन साइंटिफिक तरीकों से भी इश्यूज सॉल्व कर लेते हैं, राइट? जैसे बस अपनी इंट्यूशन यानी अंदाजे पर चलना, या किसी अथॉरिटी फिगर को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। लेकिन एकेडेमिया में नो वे। ट्रू रिसर्च हमेशा प्रॉपर रिगरस साइंटिफिक वेज डिमांड करती है। और वो साइंटिफिक मेथड इन 5 मैंडेटरी स्टेप्स पर चलता है। इट्स लाइक अ क्लियर रोड मैप। स्टेप 1, आप प्रॉपर्ली अपनी प्रॉब्लम डेवलप करते हैं। स्टेप 2, एक हाइपोथेसिस या टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टेप 3, उसे टेस्ट करने के लिए फील्ड से सॉलिड डेटा गैदर करते हैं। स्टेप 4, उस डेटा को बैठकर एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। और फाइनली स्टेप 5 में आप एक सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये एग्जैक्ट फ्लो आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। अब सवाल यह है कि एक सक्सेसफुल रिसर्च एग्जीक्यूट करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक ट्रूली इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए ना, कुछ खास ट्रेट्स एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं। आपकी थिंकिंग रिफ्लेक्टिव और 100% ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आपका अपना पर्सनल बायस बीच में ना आए। एक अच्छा रिसर्चर हमेशा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव भी होता है। आप में एक साइंटिफिक एटीट्यूड, ओपन माइंडेडनेस और बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि लेट्स बी रियल, रिसर्च एक स्लो प्रोसेस है। और हाँ, आपको मेजरिंग टूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अपने रिसोर्सेज को फ्रूगली यानी इकोनॉमिकली और स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। और बस इसके साथ ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले
एज अ फ्यूचर ELT इन्वेस्टिगेटर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। What kind of problem will your research solve? आपकी रिसर्च इस सोसाइटी में आखिर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? मुझे उम्मीद है इस स्टडी गाइड ने लेसन 3 को आपके लिए परफेक्टली क्लियर कर दिया होगा। अपने एग्जाम्स के लिए इन पॉइंट्स को अच्छी तरह माइंड में बिठा लें। बेस्ट ऑफ लक और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।